कहानी पाकिस्तान के दो नरबख्शी भाइयों की, जिन्होंने कब्र से 100 से भी ज्यादा लोगों को निकालकर उनका मांस पकाकर खाया। जब वो पकड़े गए तो जज भी सोच में पड़ गया कि इन दोनों को आखिर क्या सजा दी जाए। साल 2011 पाकिस्तान के पंजाब में भक्कर जिले का दरिया खान इलाका, इसी इलाके में ये दोनों भाई रहते थे और दोनों भाइयों का नाम, छोटे भाई का नाम मोहम्मद फरहान अली जो कि 30 साल का था और बड़े भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली जो कि 35 साल का था। दोनों भाई शादीशुदा थे और इनके बच्चे भी थे। इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। इन दोनों का नेचर बहुत ही अजीब सा था, जैसे नॉर्मल लोग होते ना वैसे ही बिल्कुल भी नहीं थे, जिस वजह से 2010 में इन दोनों की बीवियां इन्हें छोड़ देती है और अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती है। इन दोनों की बीवियां खुद बताती है कि इन दोनों भाइयों का नेचर बहुत ही अजीब सा था। ये लोग अपनी बीवियों के साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते और कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते और कुछ काम धंधा भी नहीं करते और घर में खर्चे तक के पैसे नहीं देते थे, जिस वजह से इन दोनों भाइयों की बीवियां इन्हें छोड़ देती है। फिर आता है 2011 भक्कर इलाका, जहाँ पर ये दोनों भाई रहते थे। वहीं पास में ही एक कब्रिस्तान था। यहीं पर 24 साल की लड़की जिसका नाम सारा परवीन होता है, उसके घर वाले उसकी लाश इसी कब्रिस्तान में दफनाते हैं। इस कब्रिस्तान में जिस सारा नाम की लड़की को दफनाते हैं, उसकी मौत कैंसर की वजह से होती है। सारा के घर वाले सारा को दफना के वापिस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों भाई रात के समय उस कब्रिस्तान में आते हैं और सारा की कब्र को खोदकर सारा को बाहर निकालते और उस कब्र को वापस ढक देते हैं। कब्र ढकने के बाद ये दोनों भाई सारा की बॉडी को अपने घर लेके चले जाते हैं। दफनाने के अगले दिन सारा की फैमिली से सारा का ही कोई रिलेटिव उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आता है। जब उसकी नजर कब्र पर जाती है तो उसे फीलिंग आती है कि कब्र के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। उसके बाद वो रिलेटिव उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को बुलाता है और उससे बोलता है कि कब्र के साथ किसने छेड़खानी की है। इस बात पे वो केयर टेकर कहता है कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है, तो यहाँ पर छेड़खानी कौन करेगा। लेकिन वो रिलेटिव मानता नहीं है। वो केयर टेकर से कहते हैं कि कब्र को अभी के अभी खोदो। उसके बाद कब्र को खोदा जाता है। उसके बाद कब्र खोदी जाती है और जब कब्र पूरी खुद जाती है तो उसके अंदर सारा की लाश ही नहीं होती। ये देख के वो रिलेटिव बुरी तरह चौंक जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है, क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी सामने आया था जब इसी कब्रिस्तान से एक लाश गायब हुई थी। लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उसके साथ रेप किया गया था। उस टाइम पुलिस वालों ने इस केस के चलते एक बंदे को भी अरेस्ट किया था। पहले तो इलाके के लोग और पुलिस वाले इस केस को भी उसी केस के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही सामने निकल के आती है। पुलिस वालों ने इस काम के लिए अपने मुखबरों को भी लगा दिया, जिसके चलते एक मुखबर ने पुलिस वालों को बताया कि इस कब्रिस्तान के आसपास में एक शख्स को हमेशा देखा गया है। वो आए दिन यहाँ पर आता जाता रहता है और टोने टोटके भी करता है। इस खबर के मिलते ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी तुरंत पुलिस की एक टीम बनाकर उस शख्स के घर पहुंचती है और ये घर उन्हीं दो भाइयों का होता है। उसके बाद पुलिस गेट खटखटाती है और अंदर से फरहान अली गेट खोलता है। जब फरहान अली पुलिस वालों को सामने देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि क्या हुआ जनाब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। पुलिस वाले उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर एंटर करते हैं और घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। बहुत तलाशी के बाद भी जब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता तो वापस वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो देखते हैं आंगन में एक और कमरा होता है जिसके अंदर लॉक लगा होता है। पुलिस वाले फरहान से बोलते हैं कि ये किसका कमरा है और ये लॉक क्यों है। फरहान पुलिस वालों से बोलते हैं कि ये आरिफ का कमरा है और आरिफ अभी घर से बाहर गया हुआ है। पुलिस वाले फरहान से बोलते हैं कि इस कमरे को खोलो, हमें इस कमरे को भी चेक करना है। फरहान जब कमरा खोलता है और पुलिस वाले जब कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बर्तन नजर आता है जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था और उसके अगल बगल में चाकू वगैरह रखे हुए थे जिसमें मांस के छोटे छोटे पीस लगे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर फक्कर की नजर चींटियों के ढेर पर जाती है, जो कि लाइन बनाकर कमरे में ही एक खाट रखी होती है उसके नीचे जा रही होती है। इसके बाद इंस्पेक्टर फक्कर खाट के नीचे देखते और वहाँ पर उन्हें एक बोरी नजर आती है। जैसे ही इंस्पेक्टर उस बोरी को खोलते हैं, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर खड़े थे सबके होश उड़ जाते हैं। इस बोरी में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है जिसकी एक टांग गायब थी, यानी टांग को काटा हुआ था। इसके बाद पुलिस तुरंत फरहान को अरेस्ट कर लेती है और जो वो बर्तन में मांस था उसको भी
फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलता है जो इन लोगों ने मांस खाया था वो सारा परवीन की टांग थी। इसके बाद पुलिस आरिफ की तलाश शुरू करती है और थोड़ी मेहनत के बाद आरिफ को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद दोनों से पूछताछ की जाती है और आरिफ बताता है कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर ही कब्र से सारा की लाश को निकाला था और दोनों ने ये भी बताया कि अब तक 100 से भी ज्यादा लाश हम लोग खा चुके हैं। पुलिस ने जब इन लोगों से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तब ये दोनों भाई बोलते कि हमें एक तांत्रिक ने कहा था अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जैसे ही ये बात इलाके में फैलती है पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और तांत्रिक ने ये भी कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा उसके बाद उसे खाना होगा। और इन दोनों भाइयों ने ये भी बताया कि हम दोनों तो किसी को मार भी नहीं सकते, इसलिए हम दोनों ने सोचा क्यों ना किसी लाश को ही मार के खाया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता तो हम दोनों भाई चुपके से रात में कब्र खोदकर उस लाश को निकाल के अपने घर ले आते थे और उसे काट के उसे पका के खा जाते थे। पुलिस ने दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाए। इसलिए कोर्ट ने मुर्दों के साथ गलत हरकत करने के आरोप में इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा में इन दोनों भाइयों का ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में बीतता है, क्योंकि जेल के अंदर ये अजीबोगरीब हरकतें करते थे, जिस वजह से पुलिस वालों को इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और इनका ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही बीतता है। 2013 में ये दोनों भाई रिहा हो जाते हैं। इस कांड के बाद इन दोनों भाइयों को कोई मार न दे, जिस वजह से इन्हें पुलिस कस्टडी भी दी जाती है और इन्हें ऐसी जगह रखा गया जहाँ पर इन्हें कोई जानता नहीं था। फिर इसके ठीक 1 साल बाद 16 अप्रैल 2014 के दिन पुलिस के पास एक कॉल आता है और सामने वाला शख्स बोलता है हमारे यहाँ पर जो घर है उसके अंदर से मांस के जलने की बदबू आ रही है। पुलिस उस एरिया के अंदर आती है और जब उस घर के अंदर जाती है तो सामने ये दोनों भाई ही खड़े थे। पुलिस वाले इनसे कहते हैं कि सालों तुम सुधरोगे नहीं, और उस टाइम ये दोनों भाई लाश को पकाकर ही खा रहे थे। जब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है तो वहाँ पर पुलिस वालों को एक बच्चे का सर कटा मिलता है। उसके बाद पुलिस अगेन इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जब इन लोगों से पूछताछ करते तो ये बताते कि ये लाश भी हमने कब्रिस्तान से ही निकाली है। उसके बाद दोबारा इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और अब तक ये 150 से भी ज्यादा लाश खा चुके थे। जिसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल की जेल की सजा सुनाई और अभी ये दोनों भाई जेल के अंदर है। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते। बताओ यार कैसे कैसे लोग साले इंसानों को ही खा रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे सभी नए हो इसे सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलते ऐसे ही नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।